नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज मैं लेके आई हूँ गणेश चतुर्थी पूजा विधि। बिल्कुल सरल पूजा विधि। हम किस प्रकार से गणेश चतुर्थी यानी कि गणेश जी की पूजा आराधना करते हैं के बारे में तो चलिए जाने। सबसे पहले हमें एक पाटा या चौकी लेना है। उसके ऊपर लाल वस्त्र या पीला वस्त्र बिछा सकते हैं। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। ये तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, इसलिए हमें ये लाल वस्त्र बिछाना चाहिए या फिर पीला भी आप बिछा सकते हैं। और गणेश जी को विराजमान करने से पहले आपको थोड़ा सा अक्षत लेना है और उसके बाद जहाँ पर गणेश जी को विराजमान कराएंगे उधर थोड़ा सा अक्षत रखना है। देखिए इस प्रकार से। फिर इसके बाद गणेश जी को विराजमान कराएंगे हम। अब दूसरी जगह पे हमें कलश स्थापना करना होता है। गणेश जी के पास में कलश स्थापना करने के लिए भी आपको थोड़ा सा अक्षत आपको रखना होता है इस प्रकार से। देखिए ये जो कलश है हमें इधर स्वस्तिक बनाना है, स्वस्तिक का चिन्ह बनाना है। फिर कलश के कंठ में मोली बांधना है। मोली या कलावा जो भी आप कहते हैं वो बांधना होता है। बांधने के बाद कलश में हम जल भरेंगे। आप 3 बांध सकते हैं, 3 गांठ लगा सकते हैं इस प्रकार से। फिर इसके बाद हम स्वस्तिक चिन्ह बनाएंगे। ये देखिए इस प्रकार से हम स्वस्तिक का चिन्ह बनाएंगे। फिर इसके बाद हम इधर रखकर हम कंठ तक जल भरेंगे। कंठ तक जल भरने के बाद अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा प्लेट या कटोरी में आप चावल ले लीजिए यानी कि अक्षत ले लीजिए। अक्षत लेने के बाद इसके जो कंठ होता है उसके ऊपर इसको ढक दीजिए। कलश के ऊपर रखकर इसको ढक दीजिए। यदि ये मैं बहुत ही इजी वे में आपको बता रही हूँ, यदि आप प्रॉपर वे में आप कर सकते हैं, करना चाहते हैं कलश स्थापना तो आप कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम 1 रुपये का सिक्का डालेंगे। आप 1 रुपये या फिर कोई भी सिक्का हो आप रख सकते हैं कलश के प्लेट के ऊपर या कटोरी के जो अन्न आपने रखा है उसके ऊपर आप रख सकते हैं। इसके बाद अब हम देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर देंगे।
हम 3 बार जल का छींटा देके भगवान जी को शुद्धिकरण करेंगे, यानी कि भगवान जी को स्नान के भाव से हम स्नान कराएंगे। सभी देवी देवताओं को हम आगमन करके स्नान या शुद्धिकरण करेंगे। इस प्रकार से आपको 3 बार जल के छींटे करने हैं। अब हम गणेश जी को जनेऊ अर्पित करेंगे। जनेऊ आपके पास नहीं है तो कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से जनेऊ अर्पित कर दीजिए, यानी कि कच्चा सूत भी आप अर्पित कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम कलावा यानी कि मौली भी अर्पित कर सकते हैं। आप इस प्रकार से 4 लड़ी कर भी आप अर्पित कर सकते हैं। अब हम गणेश जी को तिलक करेंगे। आप तिलक कुमकुम, हल्दी या फिर चंदन से भी आप तिलक कर सकते हैं। इस प्रकार से हम तिलक करेंगे और मूषक जी को भी हम तिलक करेंगे। फिर धी को भी आपको तिलक करनी होती है। फिर हम कलश को भी तिलक करेंगे। तिलक करने के बाद हम सभी को अक्षत समर्पित करेंगे, यानी कि अक्षत भी अर्पित करेंगे। मूषक राज को भी हम अक्षत अर्पित करेंगे। तिलक भी हमने कर दिया था। अब दिए में भी हम तिलक किए थे, तो इससे हम अक्षत भी अर्पित करेंगे। सभी देवी देवता के हम कर देंगे अक्षत अर्पित। आप सभी को पता है गणेश जी को दूर्वा और गुड़हल का फूल बहुत ही पसंद होता है। गुड़हल का फूल आप अर्पित कर सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो आपके पास कोई भी फूल उपलब्ध हो वो आप अर्पित कर सकते हैं। ये देखिए मैंने दूर्वा अर्पित किया है। इसके बाद हमारे पास कोई भी फूल हो हम अर्पित कर सकते हैं, इसीलिए मेरे पास ये फूल था इसलिए मैं यही अर्पित करूँगी। आप कोई भी फूल हो आप अर्पित कर सकते हैं। सबसे बढ़िया यदि आपके पास गुड़हल का फूल है तो वो बहुत ही अच्छी बात है, इसलिए आप कोई भी फूल हो अर्पित कर सकते हैं। अच्छी तरह से सजाते हुए आप अर्पित कीजिए और दिए को भी आप अर्पित कर सकते हैं। दिए में भी फूल इस प्रकार से अच्छी तरह से आप सजा कर रख सकते हैं। कोई भी फूल आप रख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी आपको मिले अपने इच्छा अनुसार, आपके श्रद्धा अनुसार आप फूल अर्पित कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप दुर्वा जितने भी अर्पित कर सकते हैं, जितने आपको मिले उतना ही अर्पित कर सकते हैं। 11, 21 जितने भी आप अर्पित कर सकते हैं।
इसके बाद भगवान जी को हम धूप दिखाएंगे। फिर उसके बाद हम दीप दिखाएंगे। इस प्रकार से हमने धूप दीप दिखा दिया। गणेश जी को मोदक बहुत ही प्रिय होता है। यदि आपके पास मोदक है तो आप अर्पित कर सकते हैं, आप भोग लगा सकते हैं। नहीं तो आप लड्डू भी भोग लगा सकते हैं, क्योंकि लड्डू भी बहुत ही प्रिय है गणेश जी को। और हम कुछ भी हमारे पास हो, कोई भी चीज़ आपने बनाई हो मीठी चीज़, आप वो अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से हम भोग लगा देंगे। फिर उसके बाद हम ऋतुफल कोई भी हो आप अर्पित कर सकते हैं। आप केला अर्पित कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, या फिर एप्पल हुआ, कोई भी मौसम के अनुसार आपके फल मिलते हैं वो अर्पित कर सकते हैं। यदि आपको कोई फल मिलने में असंभव हो रहा हो, मिल नहीं रहा हो, तो आप मिश्री, चीनी, कोई भी मीठा चीज़ घर पर बनाकर अर्पित कर सकते हैं। गुड़ भी आप अर्पित कर सकते हैं। भोग लगाने के बाद एक लोटा जल या फिर एक ग्लास जल का भरकर आप रखिए, अर्पित कीजिए। क्योंकि कभी भी हम भोग लगाते हैं तो हमें जल अवश्य ही देना होता है, रखना होता है, इसलिए आप रख सकते हैं। अब हमें थोड़े से अक्षत अपने राइट हैंड यानी कि सीधा हाथ में लेना है, और लेने के बाद थोड़ा सा पुष्प हमें रखनी है। फिर उसके बाद हमें कथा सुननी होती है। यदि आपके पास फूल संभव है तो आप रख सकते हैं, नहीं तो कोई भी आप फूल रखिए और उसके बाद आप कथा सुनिए। जो ये अक्षत और ये पुष्प है, ये जो हमारे हाथ में, वो हम जब हम कहानी सुनेंगे, कथा सुनने के बाद हम थोड़े से जो ग्लास या लोटा है उसमें अक्षत डालेंगे। फिर उसके बाद हम ये जो कलश है, कलश के ऊपर अर्पित करेंगे, फिर गणेश जी को अर्पित करेंगे। फिर उसके बाद हम गणेश जी की आरती करेंगे। आप सभी को गणेश जी की आरती तो आती है, और आपको यदि नहीं आरती आती है तो आप इंटरनेट के माध्यम से भी सुनकर आप आरती कर सकते हैं। अब हम आरती करेंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जक्की पार्वती पिता महादेवा। इस प्रकार से हम आरती करेंगे। आरती हो जाने के बाद आपको पूजा में रही कमियों को पूरा करने के लिए दक्षिणा जो हमें होता है वो अर्पित करना होता है। कुछ भी आप अर्पित कर सकते हैं सुबह के समय, या फिर आप पूजा करने के तुरंत बाद अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से कुछ भी आप अर्पित कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं या फिर आप अभी भी कर सकते हैं। और दक्षिणा अर्पित करने के बाद भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है या क्षमा मांगनी है कि हमने जो पूजा की है उसमें कुछ भी कमी हो, कुछ भी गलती हो तो हमें क्षमा कर दीजिए, और हमारे ऊपर, हमारे घर परिवार के ऊपर आपकी कृपा हमेशा ही बनाए रखिए। ऐसा कर कर हमें प्रार्थना करनी होती है। इस प्रकार से हमारा पूजा संपन्न होता है। यदि आप गणेश चतुर्थी के दिन ये पूजा कर रहे हैं तो जितने दिन तक आप गणेश चतुर्थी को विराजमान कराएंगे, जितने तक कि आप कर रहे हैं उतने तक आपको इसी प्रकार से पूजा करनी होती है। सुबह शाम आपको पूजा करनी होती है, भोग अर्पित करनी होती है। फिर उसके बाद आपको
ये जो हमने भोग लगाया है वो आप अपने परिवार में सभी को अर्पित कर दीजिए, यानी कि सभी को आप दीजिए, उनको सभी को आप बांट सकती हैं, सभी ये भोग प्रसाद खा सकते हैं। इस प्रकार से आप भोग अर्पित कर सकते हैं। भोग में आप कुछ भी अर्पित कर सकते हैं, गणेश जी को कुछ भी आप दे सकते हैं, मोदक लड्डू आप अर्पित कर सकते हैं। इस तरह से पूजा सरल विधि से आप कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिए, जब तक हम ये कलश गणेश जी को विराजमान कराएंगे तब तक हम ये कलश परे रखने होते हैं, और सुबह शाम ये कलश भरा होना चाहिए। गणेश चतुर्थी के दिन व्रत रखा जाता है। आपने व्रत कितने दिन का संकल्प लेकर रखा है, उसी प्रकार से ये व्रत पूरा होता है, ये व्रत किया जाता है। और जब हम गणेश चतुर्थी का व्रत रखते हैं तब जो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही ये पूजा व्रत संपन्न होता है, इसलिए हमें चंद्रमा को अर्घ देना होता है। और जी हाँ, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। आज के दिन, गणेश चतुर्थी के दिन, हमें चंद्रमा को देखना या चंद्रमा का दर्शन करना इधर निषेध मानी जाती है, यानी कि देखना नहीं होता है, दर्शन नहीं करना होता है। इसलिए आपको मैं बताऊंगी कि इस दिन हमें चंद्रमा को कैसे अर्घ देना होता है। चंद्रमा को अर्घ देने के लिए हमें एक परात लेना होता है। परात या इस प्रकार का आपके पास बर्तन है तो आप बर्तन लीजिए। फिर इसके बाद हमें सफ़ेद चंदन लेना होता है। सफ़ेद चंदन में हम थोड़ा सा पानी मिलाकर हम चंद्रमा बनाएंगे, या फिर पीला भी आप ले सकते हैं, पीला चंदन भी ले सकते हैं। और हमें एक स्वस्तिक बनाना है। फिर उसके बाद हमें चंद्रमा बनाना है। इस प्रकार से हम स्वास्तिक बनाएंगे। इस दिन कहा जाता है कि चंद्रमा बहुत ही तेज़ प्रकाश यानी कि चमकदार होती है, इसलिए हम पाउडर से बहुत चंदन पाउडर से यानी कि सफ़ेद चंदन पाउडर से बहुत तेज़ प्रकाश वाले चंद्रमा बनाएंगे। इस प्रकार से हम बनाएंगे, देखिए। इस प्रकार से हम चंद्रमा बनाएंगे। हमें स्टील का लोटा लेना है, इसमें हमें जल भरना है। जल के अंदर हमें थोड़ा सा चंदन पाउडर छिड़कना है। सफ़ेद चंदन पाउडर थोड़ा सा हमने छिड़क दिया। फिर इसके बाद हमें कच्चा दूध इसके अंदर डालना है। कच्चा दूध में थोड़ा सा पानी मिलाकर हमें इस जल के अंदर डालना है। फिर थोड़ा सा अक्षत हमें डालना है। ये देखिए।
फिर इसके बाद हमें इसके अंदर कुछ सफ़ेद भोग अर्पित करनी होती है, भोग डालना होता है। कुछ भी आपके पास हो, बर्फ़ी हो तो सफ़ेद कोई भी आपके पास मिठाई हो वो अर्पित कर सकते हैं, यानी कि डाल सकते हैं पानी में। आपके पास सफ़ेद फूल है तो आप फूल डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे ऐसे पानी से, जल से आप चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। अब अब हमने जो प्रात या कोई भी आपने ली हो बर्तन, उसमें चंद्रमा बनाया है, उसमें हमें जल डालना है, यानी कि अर्घ देना है। इस प्रकार से हम अर्घ देंगे। आपको खड़े होकर अर्घ देना है इस प्रकार से। इस प्रकार से हम अर्घ देने के बाद 2 हाथ जोड़कर हम प्रार्थना करेंगे और इसी प्रकार से हम चंद्र दर्शन बिना किए ही चंद्रमा को अर्घ देंगे। और ये जो अर्घ दिया हुआ जल है उसको आपको बाहर नहीं देना है, और घर के अंदर कोई भी गमला लगाया हो उसके अंदर आप डाल सकते हैं। और हो सके तो इस दिन आप बाहर ना जाएं रात्रि के समय, क्योंकि कभी न कभी तो चंद्र दर्शन हो ही जाता है अचानक भी। तो इसलिए क्योंकि इस दिन झूठा कलंक लगने का ये माना जाता है, चंद्र दर्शन हुआ तो कलंक, झूठा कलंक लगता है, इसलिए आपको घर से बाहर जाने से बचना चाहिए। तो इस प्रकार से हम बिल्कुल सरल विधि, सरल तरीके से हम चंद्र दर्शन बिना किए हुए चंद्र अर्घ देते हैं, इसलिए आप इस प्रकार से कर सकते हैं। और इस तरह से हम गणेश चतुर्थी का पूजा विधि हम बिल्कुल इजी वे में घर पर कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर अवश्य ही कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज मैं लेके आई हूँ गणेश चतुर्थी पूजा विधि, सरल पूजा विधि किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के पूजा सफल हो और आपके जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो, यही आशा करते हैं। तो चलिए जाने किस प्रकार से हम गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा आराधना करें और व्रत को सफल बनाएं।